गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर नेक्स्ट इक्वेशन न्यूमेरिकल्स। तो देखो बेटा, एक मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, उसमें हम लॉग एंटी लॉग दोनों को ही यूज़ करेंगे। तो हाउ कैन वी यूज़ लॉग एंड एंटी लॉग इन सॉल्विंग दीज न्यूमेरिकल्स। तो देखो बेटा, मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड टू बी 0.20 वोल्ट एट 298 केल्विन। ठीक है, अब सेल कौन सा है? देखो ये गिवन कर रखा है उसने हमें कि कैडमियम और निकल का सेल है। कैडमियम की तुम देख सकते हो बेटा, हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। और निकल की हमें यहाँ 2 मोलर दे रखी है। साथ में इस सेल का हमें ई सेल, नॉट ई नोट सेल, ई सेल दे रखा है, दैट इज 0.20 वोल्ट, जो ज़्यादातर हम नेक्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल में ना निकालते हैं ई सेल। तो यहाँ वो गिवन है। ठीक है, तो अब देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड टू बी 0.20 वोल्ट। तो ये मैंने गिवन लिख दिया है, मैंने थोड़ा इसमें पहले कर दिया है ताकि हमारा ना एक उस पर ही पूरा न्यूमेरिकल अटैम्प्ट हो जाए, ताकि तुम इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पर कि ये ई सेल हमें दे रखा है, निकल आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, और यहाँ क्या पूछा है, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयंस इन द सॉल्यूशन। तो कैडमियम आयन की मोलर कंसंट्रेशन पूछी है। साथ में इसने हमें क्या गिवन कर रखा है, इसने हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स बेटा दे रखे हैं कैडमियम के और निकल के। नेक्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज़ को देख कर ही बेटा तुम इजीली जज कर सकते हो कि विच विल बिहेव हेयर एज कैथोड एंड विच विल एज एनोड। तो तुम देख सकते हो बेटा, हायर वैल्यू निकल की है तो ये हमारा कैथोड होगा और कैडमियम हमारा एनोड होगा। वैसे ही सेल रिप्रेजेंटेशन से भी हम देख सकते हैं कि इधर वाला एनोड होता है और बेटा इधर वाला साल्ट ब्रिज के बाद वाला हमारा कैथोड होता है। तो हम सेल रिप्रेजेंटेशन को देखकर हमने देखो बेटा इसका रिएक्शन बना लिया। रिएक्शन बनाने के बाद हमने इसकी क्या निकाली, देखो पहले ई नॉट सेल निकालनी है। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो हमारी आ गई 0.15 वोल्ट। अब हमने इस पर नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करिए, देख सकते हो बेटा कि 2 इलेक्ट्रॉन का हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस और गेन हो रहा है। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली इन्वॉल्व है। तो एन की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। यहाँ देखो 0.0591 होता है, अगर तुम 1 भी लोगे ना तो हमारा एकदम एग्जैक्ट आंसर आता है। तो मैंने थोड़ा 3 डेसिमल प्लेस तक ही कंसिडर करते 1 को कंसिडर नहीं किया, तो थोड़ा सा वैल्यू में फ़र्क है हमारे आंसर में। बट अगर मैं 1 को कंसिडर कर रही थी तो आंसर सेम आ रहा था। तो ये भी नियर अबाउट है, तो हम कर सकते हैं। टाइम है तो तुम 1 को यूज़ करो ताकि तुम एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सको। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ कोई हमारा कोफिशिएंट नहीं है आयंस की कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे, तो सिंपल हमारी ऊपर प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन आयंस की और नीचे रिएक्टेंट्स की, क्योंकि ये जो हमारे मेटल है दे आर सॉलिड, तो सॉलिड की मोलर कंसंट्रेशन हम 1 मानते हैं, तो उसको इसलिए मैंने पुट नहीं किया। ठीक है, अच्छा अब हमने ये ई सेल की वैल्यू रख दी, दैट इज 0.20 वोल्ट, जो कि हमें गिवन थी। ई नॉट सेल हमने अभी यहाँ पर निकाला, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया, 2 से डिवाइड किया तो ये 0.029 आ गया। अब जब लॉग हम अप्लाई करते हैं ना, तब कोई वैल्यू डिवाइड हो रही होती है तो वो बेसिकली क्या हो जाती है, लॉग का फॉर्मूला होता है दे गेट सब्ट्रैक्टेड, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो लॉग कैडमियम आयन में से हम लॉग निकल आयन की सब्ट्रैक्ट करेंगे, और लॉग निकल आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी, ध्यान से देखो बेटा 2। तो जब मैं इन पर लॉग अप्लाई कर रही हूँ तो लॉग कैडमियम आयन माइनस लॉग 2 हो जाएगा। 2 इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयन। ठीक है, दैट इज गिवन। अब देखो बेटा बस मैंने सॉल्व किया है, इसको इधर लिया ही माइनस में हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू है तो जब डिवाइड करेंगे एज इट इज विद साइन यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब ये हमने जस्ट log 2 की वैल्यू पुट करी है, दैट इज 0.3020। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड किया तो जिस यहाँ पर क्या पर निकल कर आया हमारा -1.724। अब log कैडमियम आयन और ये हमारी log की वैल्यू। अब मैं log कैडमियम आयन की को अगर मैं एक तरफ रखूँ और इसको इधर ले आऊँगी तो ये प्लस का हो जाएगा ना, तो ये मैंने बस दोनों को इधर रख दिया, इसको जस्ट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो जब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल कर आया -1.4219। अब तुम देखो बेटा कि -1.429 हमारा ये जो निकल कर आया है, तो ये बेसिकली है, दिस इज आवर लॉग कैडमियम आयन। ये क्या है, दिस इज लॉग CD+2। अब मुझे तो पर कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कैडमियम आयन की अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो मुझे इस वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग। ठीक है, ये हाँ थोड़ा सा मैं लिखना छोड़ दिया मैंने, तो कोई नहीं, इसको अभी मैं करेक्ट कर देती हूँ। तो अब हमें एंटी लॉग देखना होगा,
-1.4219। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, देखो इसको भी हटा देती हूँ यहाँ से ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो लॉग कैडमियम आयन की निकालनी, तो इधर आकर ये 1/log हो जाएगा। 1/log इज बेसिकली एंटी लॉग। ठीक है, तो जब हम इस वैल्यू को एंटी लॉग देखेंगे, आप देखो बेटा ये पूरा नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू का हम ऐसे एंटी लॉग नहीं देख सकते हैं। हम यहाँ पर मेंटीसा को अपना पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक भी, पॉइंट से पहले की डिजिट्स भी और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स भी ऑल आर नेगेटिव है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, अपने मेंटीसा को क्या बनाएंगे बेटा, पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे कि इस नंबर में देखो बेटा हम एक ऐड कर देंगे और एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो ये जस्ट मैंने ऐसे खोला है, ये माइनस साइन 1 के आगे भी और माइनस साइन 0.4219 के आगे भी है। अब मुझे इस पार्ट को अगर पॉजिटिव करना है तो देखो मैंने इसमें ना एक तो घटा दिया और एक इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो जो दोनों हमारा एक -1 पहले से था, एक -1 हमने और डाला, तो ये 2 बार करके लिख दिया कि भाई ये दोनों डिजिट्स तो नेगेटिव है। ठीक है, तो ऊपर हमने बार लगा दिया। अब ये जो 1 हमने ऐड किया था ना, तो उसको 0.0000 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया, ताकि हम इसमें से ये जो हमारा -0.4219 था ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर सके। तो उसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.5781 जो आया, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हमने एक में से इसको घटा दिया। तो अब ये वाला जो नंबर है ना हमारा -1 +1 -0.4219, ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया, 2 बार 0.5781। ठीक है, जस्ट हमने 1 जो पॉजिटिव वाला था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब हम इसमें 0.5781 का एंटीलॉग देख सकते हैं। कैसे दिखेंगे, एंटीलॉग की टेबल खोलना बेटा, उसमें 0.57 के सामने देखो ये पेज थोड़ा सा मेरा फट रहा है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही थी। चलो मैं दिखा देती हूँ। देखो यहाँ देख सकते हो, ये हमारी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। तो 0.57 के सामने मैंने देखा, 8 के नीचे देखा, और ये जो 1 है ना, 1 का मीन डिफरेंस इसमें मैंने ऐड कर दिया। किसके आगे, जो 0.57 के सामने वाली वैल्यू थी, 8 के नीचे थी, उसमें 1 वाला मीन डिफरेंस ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो वैल्यू मेरी निकल कर आई, कितनी आई बेटा, 3784। और जब 1 उसमें हमने ऐड कर दिया ना बेटा, तो 1 ऐड होने के बाद वो बन गया 3785। अब देखो बेटा हम पॉइंट कैसे पुट करते हैं, एंटीलॉग में जनरली कैसे करते हैं कि भाई अगर हमारा यहाँ कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉजिटिव, ठीक है, तो जितने डिजिट्स होते हैं उसमें एक जोड़कर हम काउंट करके फिर पॉइंट लगा देते हैं। बट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है हमारा नेगेटिव, तो हम पॉइंट के आगे, मतलब जो भी नंबर हमारा निकल कर आया ना आफ्टर सीइंग इट्स एंटीलॉग, तो उस पूरे नंबर के आगे जितने यहाँ पर बार होंगे, ठीक है, उससे एक कम ज़ीरो आगे रखते हुए हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ 2 बार हैं, तो मतलब 1 0 हम इस पूरे नंबर के आगे रखेंगे और फिर पॉइंट पुट कर देंगे। दैट इज़ आवर कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयंस। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम कैडमियम आयंस की कंसंट्रेशन निकालेंगे। हाँ, तो अब हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा, ठीक है, जिसमें हम ई सेल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, तो उन्होंने दे रखी है वो रिप्रेजेंटेशन हमें कि Mg + 2Ag पॉजिटिव, देखो ये दे रखा है। ठीक है बेटा, ये इसने हमें ऑलरेडी गिवन कर रखा है, इसका सेल रिएक्शन गिवन कर रखा है कि बेसिकली ये कह रहा है कि इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन भी बनाओ। तो सेल रिप्रेजेंटेशन तुम बना सकते हो आराम से। ठीक है ना, कि जस्ट पहले Mg फिर Mg2 पॉजिटिव लिख देना, ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन लिख देना 0.130, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 साल्ट ब्रिज के लिए लाइन्स पैरेलल खींचेंगे, फिर Ag पॉजिटिव और उसकी ब्रैकेट में 0.001 मोलर लिख देंगे, और फिर एक स्लैश करके हम Ag लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ नहीं डाला है, यू कैन ईजिली डू दैट। तो हम न्यूमेरिकल करेंगे कि पहले इसने सेल रिप्रेजेंटेशन पूछी है किसकी, इस रिएक्शन की जो इसने हमें दे रखा है, दैट इज गिवन। कंसंट्रेशंस दे रखी हैं सिल्वर आयन की और मैग्नीशियम आयन की। ई सेल उसने पूछा है, ठीक है, कि कैलकुलेट इट्स ई सेल गिवन दैट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम आयन इज -2.37 वोल्ट एंड दैट ऑफ Ag पॉजिटिव / Ag कितनी दे रखी है, +0.80 वोल्ट। ठीक है, ये तुम्हें याद देना चाहिए। तो अब ये सब दे रखा है और ई सेल निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि पहले हम ई नॉट सेल निकाल लें।
तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड देख सकते हो बेटा, बड़ी वैल्यू सिल्वर की है, छोटी मैग्नीशियम की है, तो हम सिल्वर की वैल्यू में से मैग्नीशियम की सब्ट्रैक्ट करके हम अपना क्या निकाल लेंगे, ई नॉट सेल। ठीक है, अब हम इसको नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे इस रिएक्शन पे, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अब मैंने यहाँ ले लिया ताकि एक हम एग्जैक्ट भी सॉल्व करें। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा 2 आएगा, देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन का नेट यहाँ पर लॉस और गेन हो रहा है। ठीक है, जो मतलब आपस में जो लेना देना हो रहा है तो वो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स का है। तो लॉग फिर मैग्नीशियम आयन और नीचे सिल्वर आयन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे रखेंगे और देख सकते हो बेटा यहाँ पर कोफिशिएंट है 2, तो हम यहाँ पर उसको पावर बना देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा जस्ट मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी ई नॉट सेल की, यहाँ पर डिवाइड किया इसको, और अब यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से बच्चे थोड़े कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाते हैं। तो मैग्नीशियम आयन की देखो मैंने कंसंट्रेशन रखी 0.130, सिल्वर आयन की रखी 0.0001 और उसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने इसको जस्ट खोला है कि 0.130 का पॉइंट हटा दिया तो नीचे 3 जीरो पहुँचा दी, 0.0001 मतलब 10 की पावर हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 बार हमारी 4 जीरो आएगी तो 10 की पावर -8 हो जाएगा अगर मैं उसको नीचे लिखती हूँ, क्योंकि ये पॉइंट हमारा आगे है बेटा जीरोस की। तो ये हमारी वैल्यू एक तरीके से 1 × 10⁻⁴ है, स्क्वायर कर देंगे तो 1 × 10⁻⁸ है, तो ऊपर पहुँचाऊँगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी 10 की पावर 8। तो ये मैंने यहाँ देखो 10 की पावर 8 ऊपर पहुँचा दिया, ये 3 जीरो इसकी पॉइंट हटाकर ये रख दिया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दी, तो 10 की पावर 6 छूटेगा, 13 × 10⁻6 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे कि जब लॉग अप्लाई करते हैं ना बेटा और चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं अगर 2 नंबर्स, तो वो ऐड हो जाते हैं जब हम उसको लॉग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली log 13 + 6 log 10 हो जाएगा, पावर जो होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो ये log 13 + 6 log 10 हो जाएगा। log 10 हमारा 1 होता है, log 13 हमने देखा तो 13 के सामने और 0 के नीचे हमने देखा तो 1139 आएगा। अब क्योंकि ध्यान से देखो इसमें कैरेक्टरिस्टिक 2 की है तो पॉइंट के आगे 1 आ जाएगा। जितने डिजिट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है उससे एक कम नंबर हम जो भी वैल्यू लॉग की देखते हैं पॉइंट लगाकर उसके आगे लिख देते हैं। तो यहाँ 2 डिजिट्स का कैरेक्टरिस्टिक है तो पॉइंट के आगे मैंने 1 रख दिया। अब 6 को इसमें जोड़ दिया तो ये 7.1139 हो जाएगा। ये वैल्यू जस्ट हमने ये डिवाइड करके निकाली थी, अब इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ बोर्ड मास फॉलो करना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको इसमें से घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जबकि बेटा तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा एक वैल्यू है। ठीक है, तो जब तक तुम ये सारा सॉल्व नहीं करोगे इसको इसमें यूज़ नहीं कर सकते, या तो इसको हम इधर लेके जाएं वो भी फिर पूरा का पूरा जाएगा, है ना, या समझ रहे हो ना बेटा, वो मतलब हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड वाला फैक्टर आएगा। तो इसलिए हमने पहले पूरा ये सारा सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, अब हमने 3.17 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया जो इसको मल्टीप्लाई करके हमें मिला। तो दैट इज़ आवर आंसर हेयर एंड इट इज़ 2.96 ठीक है बेटा। तो ये हमने नर्स्ट इक्वेशन का एक और न्यूमेरिकल किया। अब देखो एक मैं तुम्हें उसका भी करा दूँ, ध्यान करो, नर्स्ट इक्वेशन से फिर 3 रिलेशनशिप्स हमने निकाले थे। ठीक है, एक हमने इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है K और ई नॉट सेल के बीच में था, और एक हमारा किसके बीच में था, डेल्टा G और ई नॉट सेल के बीच में था, और उन दोनों को यूज़ करके हमने डेल्टा G नॉट और K के बीच में भी निकाला था। तो एक न्यूमेरिकल मैंने ऐसा ले लिया जिसमें 2 वो रिलेशनशिप्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, सिमिलरली ही हमारा तीसरा भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये मैंने सारे NCERT के ही कराए हैं क्योंकि इनसे मिलते जुलते ही बेटा तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, देखो ये मैंने यहीं से में कर दिया है, एक साथ एक पे पिक भेज दूँगी इसकी। तो यहाँ पर हमें डेल्टा G नॉट, ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मतलब नॉट फ्री एनर्जी चेंज एंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन, कि कितना हमारा वर्क हुआ, वर्क बेसिकली हमारा NF E नॉट सेल हो जाएगा। ठीक है, तो वो पूरी वैल्यू हम करेंगे। तो डेल्टा G हमें निकालना है और मैक्सिमम वर्क निकालना है। फिर इसने हमें ये इक्वेशन भी गिवन कर रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल्स भी जिंक और कॉपर के गिवन कर रखी है, फेरेडे कांस्टेंट भी यहाँ गिवन कर रखा है, उसने फिर K भी पूछा है, तो डेल्टा G नॉट भी पूछा है, K भी पूछा है। जब डेल्टा G नॉट आ जाएगा तो दैट इज़ वर्क, बस हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्री एनर्जी जितनी कम होती जाएगी उतना वर्क हमारा होता चला जाएगा, तो फ्री एनर्जी हमारा नेगेटिव में आएगा पर वर्क को हम पॉजिटिव में रखेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा
तो अब सिंपल मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाया, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या था हमारा कि यहाँ पर एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। तो एन यहाँ पर हमारे देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एफ हमारा फेराडे कांस्टेंट 9650 वैल्यूज गिवन है। ई नॉट सेल हम यहाँ पर रखेंगे जो कि हम ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से निकाल लेंगे, ये वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया अपना ई नॉट सेल निकाल लिया। अब हम माइनस डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय 1.1 दैट इज आवर ई नॉट सेल। तो निकाला तो ये हमारा -212300 जूल पर मोल आया, ये आया हमारा डेल्टा जी, ठीक है बेटा, क्योंकि ये हमारा माइनस में आएगा। अब देखो बेटा डेल्टा जी माइनस में है तो इधर वाली चीज़ तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, इधर वाली चीज़ सारा हमारा क्या है वर्क है, तो वर्क यही वैल्यू है, बस मैंने उसको पॉजिटिव करके लिख दिया है। किलो जूल में बदला है तो मैंने जस्ट इसलिए हमने उसको 1000 से डिवाइड किया तो 212.300 हो जाएगा, ठीक है। जूल में भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, बट जनरली हम उसको किलो जूल में रख देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा डेल्टा जी नॉट अब हम निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट की हेल्प से सॉरी हम के निकालेंगे, तो -2.303 आर टी लॉग के। अब यहाँ ना हम बेटा ध्यान रखना डेल्टा जी अपना जूल वाला ही रखना, क्योंकि आर की वैल्यू जो हम 8.314 रखेंगे वो जूल वाली होगी, तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अब लॉग के निकालोगे तो डेल्टा जी नॉट अपॉन में ये आ जाएगा ना हमारा -2.303 आर टी, तो जस्ट ये मैंने इसे पलट दिया, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -212300 और ये हमारा क्या है 2.300, ये भी हमारा देखो बेटा ये माइनस भी रहेगा ना, तो ये माइनस से माइनस हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 2.303 आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर है हाँ मतलब एक तरीके से हमें गिवन ऑलरेडी कर रखा है, दैट इज 298 है ना। तो ये पुट करेंगे तो ये सारा जब हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉल्व किया तो दिस कम्स आउट हियर 37.2074 एंड दिस इज लॉग के एंड वी हैव टू फाइंड आउट हियर के। तो लॉग को जब इधर ले आऊँगी तो वो बन जाएगा 1/log एंड दैट इज एंटी लॉग। अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो हम सीधा ही एंटी लॉग निकल जाएगा कि 0.20 के सामने देखना, 7 के नीचे देखना, 4 का जो यहाँ पर हमारी मीन वैल्यू होती है ना इधर अलग जो टेबल बनी रहती है, तो 4 के नीचे देखना, इधर 7 के नीचे देखना, और उन दोनों को किसके सामने देखोगे 0.20 के सामने। जो 7 के नीचे वैल्यू आएगी 4 वाली वैल्यू को उसमें ऐड कर देना, तो वो वैल्यू आई हमारी 1611 आई थी जो हमने 7 के नीचे देखी थी। 4 उसमें 4 के नीचे थी जस्ट 1, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये बन गया 1612। अब जब हमारा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है तो बेटा पॉइंट कैसे पुट करते हैं एंटी लॉग में कि जितना कैरेक्टरिस्टिक होता है ना बेटा उसमें एक जोड़ दो, तो 37 कैरेक्टरिस्टिक है तो ये हमने जोड़ दिया, दैट बिकम 38। तो 38 डिजिट्स के बाद तुम पॉइंट पुट करोगे, तो अब तुम देखो 4 डिजिट तो यही हो गई, 4 डिजिट यही होगी ना बेटा। तो अब जब 4 डिजिट्स हमारी ये हो गई तो अब हम यहाँ पर और क्या करेंगे कि अब हम इसको और आगे चलाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो बेटा हमारी ये क्या आ जाएगी कि जब ये हमारा 4 डिजिट्स तो ये हो गए, तो अब कितना बचा हमारा 38 में से 34, ये प्लस का आएगा, ये गलती से प्लस का आएगा, क्योंकि जब हमारा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है तो हम आगे जाकर पॉइंट लगाएंगे, है ना। मतलब मैं काउंट करके 1 2 3 4 ऐसे 38 हम इसको डिजिट्स का बनाएंगे, 0 0 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 1612 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 34, या अगर मैं देखो यहाँ पॉइंट रख देती हूँ तो फिर ये 3 मैंने यहीं पर ही ले लिया, इस नंबर को अगर छोटा करूँगी तो इस नंबर को हमें बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 1.6 कर दूँगी तो 3 0 हमारी यहाँ बढ़ जाएंगी, तो 10 की पावर 37 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 रेज़ टू द पावर 37 हो जाएगा। तो ये के की वैल्यू आई 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 37। तो दीज ऑल आर द न्यूमेरिकल्स ऑफ नर्स्ट इक्वेशन।